गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माई सेल्फ दीपक जसवाल। क्लास 11th में अपन ने एटॉमिक स्ट्रक्चर चैप्टर चालू किया था। आपने कुछ वीडियोस वॉच करेंगे, उनके अंदर कुछ पॉइंट्स आपने पढ़े। आज उसी चैप्टर के अंदर अपन नेक्स्ट पॉइंट ले रहे हैं बेटा, जो है प्लैंक क्वांटम थ्योरी। इसको पढ़ने से सबसे पहले मैं आपको कुछ पॉइंट्स क्लियर करता हूँ। एक होता है बेटा ब्लैक बॉडी रेडिएशंस, हो सकता है 9th कभी 10th में आपने सुना भी हो। ब्लैक बॉडी रेडिएशंस एक्चुअली क्या होता है, एक ऐसा ऑब्जेक्ट जिसमें हीट या जो एनर्जी है वो तो या तो इमिटेड हो रही है या अब्जॉर्ब हो रही है। ठीक, जैसे अपन देखते हैं अच्छा एक गुड एब्जॉर्बर और एक इमिटर में हम देखते हैं तो गुड एब्जॉर्ब जो है ब्लैक कलर है, वो ज़्यादा से ज़्यादा गुड एब्जॉर्बर है, यूनिवर्सल आप सब जानते हो। और वाइट जो है वो इमिटर के रूप में वर्क करता है। तो यानी आई मीन टू से कहने का मतलब क्या कि ब्लैक बॉडी रेडिएशंस इट मीन्स जो या तो एनर्जी को इमिटेट करे या अब्जॉर्ब करे हीट को, यानी वो जो कहलाएगी वो ब्लैक बॉडी रेडिएशन है। ठीक, तो एक्चुअली एक साइंटिस्ट है जिनका नाम मैंने आपको बताया था प्रीवियस वीडियो में, मैक्स प्लैंक। और मैक्स प्लैंक ने एक थ्योरी दी थी जो दो ऑब्जेक्ट पे डिपेंड थी, एक ब्लैक बॉडी रेडिएशन और एक फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ब्लैक बॉडी रेडिएशंस क्या है ये मैंने आपको क्लियर कर दिया, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है ये मैं आपको क्लियर करता हूँ। तो इन दोनों के बीच में जो रिलेशन क्रिएट हुआ 1901 में, उसको किस नाम से प्रपोज किया गया बेटा? क्वांटम थ्योरी ऑफ रेडिएशन। कहने का मतलब क्या, ब्लैक बॉडी रेडिएशन और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट दोनों के बीच में 1901 में प्लैंक ने एक थ्योरी प्रपोज की। उस थ्योरी का नाम उन्होंने क्या नाम दिया? क्वांटम थ्योरी ऑफ रेडिएशंस। अब बात उठती है सर इस थ्योरी में या इस थ्योरी के अंदर उन्होंने कौन कौन से पोस्टुलेट्स, कौन से पॉइंट्स बताए, क्या उन्होंने एक्सप्लेनेशन दिया इस थ्योरी में? इन्होंने इस थ्योरी में बताया था बेटा रेडिएंट एनर्जी इज नॉट इमिटेड और एब्जॉर्ब कंटिन्यूसली बट डिसकंटिन्यूसली इन द फॉर्म ऑफ स्मॉल पैकेट्स। हम देखते हैं कि हमारे पास जो लाइट्स आ रही हैं वो छोटे छोटे स्मॉल पैकेट्स के रूप में आती हैं, छोटे छोटे बंडल्स के फॉर्म में आती हैं। वो छोटे छोटे स्मॉल पैकेट्स जो लाइट के फॉर्म है उनको हम क्या कहते हैं बेटा? फोटोन, या अदर लैंग्वेज को लेंगे क्वांटम, कुछ भी रख सकते हो। तो लाइट्स जो हमारे पास पहुंच रही है उसके स्मॉल पैकेट्स, छोटे छोटे जो फॉर्म्स हैं वो क्वांटम या फोटोन को रिप्रेजेंट करते हैं। इतना क्लियर? तो क्या लिखा है फर्स्ट पॉइंट? रेडिएंट एनर्जी इज नॉट इमिटेड और एब्जॉर्ब कंटिन्यूसली बट डिसकंटिन्यूसली इन द फॉर्म ऑफ स्मॉल पैकेट, और स्मॉल पैकेट्स है उसको हम क्वांटम या क्या कहेंगे? फोटोन कहेंगे। फोटोन का एक नेट सेक्टर भी आता है, फोटोन बहुत ज़्यादा बेटर है। ठीक, सेकंड क्या है? ई यूनिवर्सल एनर्जी। और व्हाट इज दिस? ये कहीं आपने वर्ड सुना हो, कहीं देखा हो? दैट्स, इसको हम कहते हैं फ्रीक्वेंसी, जिसको हम न्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। तो जो ई है, जो एनर्जी है, वो उसकी फ्रीक्वेंसी के कैसे होगी? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। अब बात उठती है सर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मीन क्या होता है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मीन ये है कि जो दोनों जो है एक दूसरे के सेम वर्क करेंगे। ये बढ़ रहा है तो ये भी बढ़ जाएगा, और ये कम होगा तो उस कंडीशन में ये भी कम हो जाएगा। यानी कहने का मतलब क्या है, जो एनर्जी है वो फ्रीक्वेंसी के ऑलवेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का निशान होता है तो ऑलवेज कांस्टेंट है, और वहाँ जो कांस्टेंट है वो एच कांस्टेंट यूज़ किया है, और एच इज़ ए प्लैंक कांस्टेंट। जो साइंटिस्ट उसके अकॉर्डिंग उन्हें कांस्टेंट दिया, और कांस्टेंट की वैल्यू ध्यान रखना, न्यूमेरिकल वैल्यू ध्यान रखना। ये आपको जब न्यूमेरिकल्स को तो उसमें हेल्प मिलेगी, तो जिसकी वैल्यू क्या होती है? 6.624 इंटू 10⁻27 अर्ग, और अगर एज यूनिट ऑफ एनर्जी। ठीक, या जूल के अकॉर्डिंग देखें तो 6.624 इंटू 10⁻34 जूल सेकेंड। ठीक, तो ये दोनों वैल्यू आप ध्यान रखना। एग्जाम में न्यूमेरिकल आया तो अर्ग में भी आपको वैल्यू आती है या जूल में भी कन्वर्ट करने को आती है। ठीक, सेकेंड पॉइंट है द एनर्जी इमिटेड और एब्जॉर्ब बाय बॉडी कैन बी आइदर वन क्वांटम। यानी कहने का मतलब अभी अपन इक्वेशन क्या देखिए बेटा, E इज इक्वल टू एच न्यू। जब एनर्जी जो होगी एक से ज़्यादा पार्टिकल्स में होगी
एक से ज़्यादा फोटोन के अंदर होगी एब्जॉर्ब्ड या इमिटेड, तब उसको हम कैसे रिएक्शंस को रिप्रेजेंट करेंगे, E इज इक्वल टू एन एच न्यू। अब n जो है वो एक न्यूमेरिकल वैल्यू होती है जिसकी वैल्यू आप जानते हो कुछ भी सो ऑन उसकी 1 2 3 4 5 कुछ भी उसकी, तो क्या हो गया, E इज इक्वल टू एन एच न्यू। ठीक, नेक्स्ट आगे देखना, H प्लैंक कांस्टेंट, n न्यूमेरिकल वैल्यू और न्यू फ्रीक्वेंसी और E एनर्जी। अब इसको हम यूं लिखते हैं बेटा, C इज इक्वल टू न्यू लैम्डा। C क्या है ये भी मैं आपको क्लियर करूंगा, C है वेलोसिटी ऑफ लाइट, वेलोसिटी ऑफ लाइट, न्यू दैट्स फ्रीक्वेंसी, लैम्डा इट मींस किसको रिप्रेजेंट करेगा, वेवलेंथ को। 9th में भी आपने साइंस के बुक्स में पढ़ा होगा साउंड्स के अंदर, ठीक है, सब चीज पढ़ा की। तो फॉर्मूला क्या होगा न्यू का, C अपॉन लैम्डा, यानी वेलोसिटी ऑफ लाइट अपॉन वेवलेंथ। तो ये जो फॉर्मूला है ये न्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसकी वैल्यू हमने यहाँ पुटअप कर दी, तो E H C अपॉन लैम्डा, C यानी वेलोसिटी ऑफ लाइट, H प्लैंक कांस्टेंट और लैम्डा इट मींस वेवलेंथ। तो ये तीनों जो पॉइंट्स हैं ये किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं बेटा, प्लैंक क्वांटम थ्योरी। तो प्लैंक क्वांटम थ्योरी जो है वो ब्लैक बॉडी रेडिएशन और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट दोनों का जो टुगेदर फॉर्म है, दोनों से जो मिलकर बनी है, उसको मैक्स प्लैंक ने क्वांटम थ्योरी नाम दिया। अब थोड़ा ये भी क्लियर करता हूं ताकि आपके मन में डाउट ना हो कि सर व्हाट डू यू मीन बाय फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में होता क्या एक्चुअली, कुछ नहीं बेटा, आपके पास एक मेटल है, यू नो वेरी मेटल है, ये आपके एक इंसिडेंट रे आई, जानते हो एक इंसिडेंट रिफ्लेक्टेड टेंस में आपने पढ़ा था। तो जैसे ही इंसिडेंट लाइट आई, इससे कोलाइड हुई, टकराई, तो इमिशन ऑफ लाइट, और जैसे ही इमिशन ऑफ लाइट है तो जो इमिशन ऑफ लाइट जो दिखा है ये क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन, तो इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, यू नो वेरी वेल। और जैसे ही इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो उसके अंदर जो एनर्जी ऑफ जो इलेक्ट्रॉन है उसको हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, हाफ एम वी स्क्वायर। हाफ एम वी स्क्वायर इट मींस हाफ एम वी स्क्वायर किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, काइनेटिक एनर्जी, यू नो वेरी वेल, इसका फॉर्मूला आप जानते हो काइनेटिक एनर्जी का। तो एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन हाफ एम वी स्क्वायर, एम फॉर मास, वी फॉर वेलोसिटी ऑफ लाइट। अब बात उठती है सर काइनेटिक एनर्जी इसमें क्यों अप्लाई, काइनेटिक एनर्जी इस पर अप्लाई क्यों, जैसे ही इंसिडेंट लाइट आई तो इससे कोलाइड हुई तो इट मीन्स इसके अंदर मूवमेंट हुआ, और जहां मूवमेंट और है इट मीन्स वहां जो एनर्जी क्रिएट होती है वहां कौन सी एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि मोशन हुआ है। तो कहने का मतलब हो गया, तो ये जो है ये जो गई डायरेक्शन में, तो ये क्या है, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इट मीन्स जिसको हम किससे रिप्रेजेंट कर बेटा, हाफ एम वी स्क्वायर से। ठीक, तो ये प्रोसेस जो है, इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। पहली बात, इसमें 1 मार्क्स में क्वेश्चन आ सकता है, कई बार प्रीवियस पेपर में आ भी रखा है, सो व्हाट डू यू मीन बाय थ्रेशोल्ड एनर्जी, द मिनिमम वैल्यू ऑफ फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी की कम से कम जो वैल्यू होगी, सबसे लोएस्ट जो वैल्यू होगी, वो किस एनर्जी को रिप्रेजेंट करेगी, थ्रेशोल्ड एनर्जी को। तो 1 मार्क्स में कभी आपके एग्जाम बेस्ड क्वेश्चन आ जाए, व्हाट डू यू मीन बाय थ्रेशोल्ड एनर्जी, तो आप लिख सकते हो द मिनिमम वैल्यू ऑफ फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी की जो सबसे कम वैल्यू होगी, लोवेस्ट वैल्यू होगी, इट मींस वो किस एनर्जी को रिप्रेजेंट करेगी, थ्रेशोल्ड एनर्जी को रिप्रेजेंट करेगी। तो कहने का मतलब हो गया, एक हो गया आपका फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, एक हो गया आपका ब्लैक बॉडी रेडिएशन। ब्लैक बॉडी रेडिएशन और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट दोनों मिलके क्या कराएगा, मैक्स प्लैंक ने थ्योरी दी 1901 में, जिसको क्वांटम थ्योरी ऑफ रेडिएशन नाम दिया। ये थोड़ी वैल्यू ध्यान रखना बेटा, H की वैल्यू, H प्लैंक कांस्टेंट है, अर्ग के अंदर उसकी वैल्यू ये होगी और जूल के अंदर उसकी वैल्यू ये होगी। तो दोनों वैल्यू आपको ये याद रखनी है। C वेलोसिटी ऑफ लाइट होता है, ये वेवलेंथ को रिप्रेजेंट करेगा लैम्डा। ठीक, न्यू फ्रीक्वेंसी को रिप्रेजेंट करता है। ठीक, तो ये थोड़ा ध्यान रखना है। ये कुछ शॉर्ट टर्म्स हैं जो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में और क्लियर कर दूंगा। वैसे आप लोगों ने 9th में पढ़ा है, फिर भी एक बार मैं आपको और क्लियर कर दूंगा। मैंने इनके बारे में बता तो दिया है कि वेवलेंथ क्या है, वेलोसिटी ऑफ लाइट क्या है, कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, फ्रीक्वेंसी क्या होती है, वेव नंबर क्या होता है, ये सब अपने 9th में साउंड चैप्टर में पढ़ा है। फिर एक बार मैं और क्लियर कर दूंगा। तो ये आपकी पूरी जो एक्टिविटी है, ये एक प्लैंक क्वांटम थ्योरी या फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट दोनों को रिप्रेजेंट कर दी। तो इन दोनों पॉइंट्स को अच्छी तरह रीड आउट कर लेना, और जो भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हो। और मैं देखा है कुछ स्टूडेंट्स जो हैं वो इसके नोट्स बना रहे हैं, और जो बाकी जो स्टूडेंट हैं वो भी नोट्स बनाएं, क्योंकि आफ्टर लॉकडाउन के बाद जब आपके स्कूल रीओपन होंगे तो हो सकता है कि आपके फर्स्ट टर्म जो टेस्ट होंगे तो उसमें ये चैप्टर आएगा जो काफ़ी मार्क्स का है। ठीक, थैंक यू।